सर गार्डन में और सर वही काट दिए वहाँ खिदरा हो। काटो देखो। तो मित्रों इस सीजन में ये सब काम अब देखने पड़ेंगे। कहीं धनिया हुआ है, ये पहाड़ी धनिया, कुछ धनिया हो रहा है तो मौसम ख़राब चल रहा है, ये इसको ख़त्म करेगा। और ये सरसों लाई सब गिर रही है तो मित्रों कल के 14 किलो मटर और 12 किलो आ जाएंगे। तो मौसम में इतने बड़े बड़े बादल आज भी दिखाई दे रहे हैं और गांव पहाड़ में अब मौसम इस तरीके का चल रहा है। तो ये लाया सुबह ताजी गोभी खेत से और सरसों, और ये है उधर ये है धनिया। ये 3 गड्डी धनिया हो गई। मैंने तोड़े सुबह ये जमीर। तो मित्रों इस बार जमीर का हम चूख नहीं बना पाए, तो सारे जमीर अब लगभग इनमें से रस भी बहुत कम रह गया होगा क्योंकि दोबारा पेड़ों में फल आने लग गया। तो होलियों के बाद हमारी दिनचर्या कुछ इस तरीके से शुरू हो चुकी है और सुबह सुबह जो नित्य के काम होते हैं अब वो करने हैं। और मैं जा रहा हूँ अपने नीचे खेत में जहाँ पे है हमारे पास एक जमीर का पौधा। तो मित्रों इस बार जमीर हमने बहुत देर हो गई इसकी पिराई नहीं कर पाए और बहुत सारी जमीरों का नुकसान हो गया है। आ गया हूँ, ये एक और पौधा जमीर का है। यहाँ पे कल मैंने इतने जमीर तोड़े थे तो यहीं छोड़ दिए, अभी इनको सब और तोड़ने हैं। तो मित्रों ये तोड़ दिया हमने जमीर, अभी उतने जमीर वहाँ है, उस पेड़ में पूरे जमीर हैं, तोड़े भी हैं और इसका बनेगा चूख। पिछले साल भी हमने इसकी पिराई करी। ये है जमीर का रस, ये देखिए इतना बढ़िया इसमें रस हो रहा है। ये इतना रस है इसमें देखिए, लेकिन और इस वाले में बहुत कम रस है। ये इसमें भी होने को तो बहुत ही रस है इसमें भी अभी भी। अब ये रस जो है ना, खुद इसका रस इसकी खाल और पेड़ ले लेगा, तो इसलिए इसकी पिराई करनी ज़रूरी है। ये खाप पड़ी गई ये रसेल, और ये छिकल्ले बहुत बड़ी हों। तो मित्रों ये बहुत ज़बरदस्त एक औषधि गुण वाला खट्टा, बहुत खट्टा नींबू है। ये अगर पेट में कीड़े हैं या उसका एक बक्कल भी खाया जा सकता है। एक इसको हम पिराई करने के बाद इसका चूख बनाएंगे, उबालेंगे। प्रतिवर्ष बनाते हैं, इस साल कम बनाया है। तो मित्रों इस किस्म की दवाइयाँ अब लोग आज इसको पहचानना भूल गए हैं। इसका स्वाद भी अब लोगों को पता नहीं है। कुछ पुराने मित्र हमारे जो हैं
गोश्त के बारे में जानते हैं। तो इसे कहते हैं जमीर। अभी 3-4 पेड़ों में जमीर बाकी है, वहाँ पे अभी बाकी है, और इधर एक पेड़ जमीर का है। ये इसमें बहुत बड़े बड़े दाने हैं। ये जमीर बाकी है, इसको तोड़ना। तो पहले ज़माने में लोग इसके गुणों को बहुत पहचानते थे और कितना इसका गुणकारी चूख है। तो इसका चूख बनाया जाता था, काला खट्टा, और जो साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक भी टिकता है। तो इसको प्रोसेस करने के बाद, पिराई करने के बाद, इसको पकाने के बाद इसकी एक बूंद पर्याप्त होती है और तब ये दवाई के रूप में काम करता है। मित्रों, आजकल अब इसका चलन है नहीं। लोग कहते हैं कि साहब हमने जूस बना दिया और इसी का एक जूस बना के रखा है, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें लोग बोलते हैं, लेकिन ये दवाई का काम तब करता है जब इसका चूख बनाया जाता है, औले। इसको पेल करके पिराई करने के बाद इसका गाढ़ा काला खट्टा जब चूख बनेगा तो उसकी एक बूंद पर्याप्त होती है। तो पेट संबंधी तमाम बीमारियों के लिए, और पेट में मरोड़ के लिए, ऐंठन के लिए, और पेट में कीड़ों के लिए, उल्टी के लिए, दस्त के लिए रामबाण इसकी एक बूंद एक औषधि होती है। अब हम इसकी करेंगे पिराई। इस बार इसमें देर हो गई है। इतने जामिर तो अभी यहाँ पे है, इसको भी हमने तोड़ना है। और इधर मौसम में आज भी बादल हैं और अब सुबह का 8 बज चुका है। तो मौसम में बादल हैं, सुबह का बज गया 8। तो आप हम लोग सुनो आज दिनचर्या की 30 से की 12 से की तैयार से आइए खुल बेर वहाँ चाट खा ले रहे सब ये। तब शुभ साफ साज। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत तक ठीक 8:30 बजने हैं और आज मौसम में आज ले बादल छन, जो 2-3 दिन ओलावृष्टि भय मौसम खराब भी, ईद बहुत खांसी जुकाम सर्दी और बुखार आरो सपन घनी और गलन में दर्द छ। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 19 मार्च 2025 बुधवार और 6 गते सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु और आज पंचमी तिथि भूलि षष्ठी तिथि हुई और रिल्लबटी समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना गरन में आनंद मंगल करो। आज भिटौली में है, रंगील में है, छपेट है और कृष्ण पक्षी छ, पंचमी तिथि छ और बुधवार से आज बटी आप सब लोग ना भिटौल उड़े शुरुआत है जाल किला बार से और ये महण भिटौल महणोक से जब जाने भिटौल नखन हमारे गाँव पहाड़न में उनन की शुन न काटी जन बिच्छू घास क्यालो पात न काटी जन कल का एक प्रथा चलनन हम एजले न करना न ये महणा नाम लेना आज जाने न ली रख पे आज छपेट है गए। तो गांव पहाड़ में अनायास अचानक जो मौसम करवट ले रहा है, एक तरफ तो गर्मी हो रही है और दूसरी तरफ अचानक ठंड हो जा रही है और ओले गिर रहे हैं। मौसम में ऊपरी चोटियों में हिमपात हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है और फिर दिन में अगर धूप आ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस तरीके से एक ऐसा मौसम यहाँ पर बना हुआ है। कब ठंडा होगा कब गर्मी होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इधर हमारे अभी ये मटर ये बाज़ार को जाने हैं और ये धनिया बना दिया और ये तुम्हें 3 मुठ कोणे या 3 मुठ जगी भी आई 3 पुल ब्या 3 पुल हमें धनी बढ़ा रखा है। तो ये बेचते हैं मार्केट को। और पिछले दिनों हमारे एक मित्र काठ गोदाम से कह रहे थे हमें चाहिए हालंग का बीज। हालंग का बीज हमारे पास मित्रों पर्याप्त है। ये है हालंग का बीज। तो हम इसको भेज देंगे और जो हमारा काठ गोदाम बटे एक सब्सक्राइबर मित्र को डारियान तो पिपलेत जो मैडम आर्यन बलूचा शमुआल अरे मुन्नी दादी उनार अगल बगल रुन्या लो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे पास इतना बीज है, हम आपके लिए भेज दें। तो मित्रों ये अगर वो मैडम आज ही अगर नहीं आई नला हल्द्वानी तो आपको पत्ता कर लिया और उन्हें जहाँ हम ये बीज भेज दियो। हमारी मुन्नी दादी मुन्नी दादी है मुन्नी दी। अच्छा हो गया तो उन्हें रात भेज दियो ना ये
ये कितना है, इतना पर सब बेच देंगे इसको, जितना भी है आप लगाओ खाओ, क्या यही चाहे उन्होंने दवाई चाहिए। दवाई चाहिए। हाँ। तो ये है। तो मित्रों सुबह से अभी 2-3 घंटे का कार्यक्रम हो चुका है। अब मैं भी जाता हूँ नहाने धोने और ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर समापन। फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तो मित्रों गाँव पहाड़ में ये सब कार्यभार हम लगी रहूँ, तो दिन भर में बहुत सारे काम करने होते हैं छोटे मोटे, तब जा कर के हमारी खेती बाड़ी बागवानी और जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं वो एक एक समय और एक एक पल का जब हम काम करते हैं तब जाके हमारे खेत और बगीचे में ये सब चीज़ों का कार्यक्रम होता है।